यस हेलो। देखो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में न्यू टॉपिक संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि। आज हमारा न्यू टॉपिक है संधि। देखो सबसे पहले संधि क्या होती है? संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल, समझौता या जोड़। तीनों को हो एक ही बात है, जैसे दो के बीच में समझौता करना, वो क्या कहलाता है? संधि। वो कैसे? देखो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा लिखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, संधि किसे कहते हैं। लिखो संधि। संधि की परिभाषा होती है पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन स उत्तरपदस्य पूर्ववर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत् संधि इति। देखो पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन स उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत् संधि इति। देखो पूर्व पदस्य पूर्व पद के अंतिम वर्णन अंतिम वर्ण के सह साथ, उत्तर पदस्य उत्तर पद के पूर्व वर्ण से पहले वर्ण के मिलने से यत् परिवर्तनम जो परिवर्तन होता है तत् संधि इति वह संधि होती है। समझ में आया? देखो इसकी हिंदी लिख दो। पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद के पहले वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। देखो पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन स उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत् संधि इति। पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद के पहले वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक? कैसे? उदाहरण देख लो। जैसे देखो, जैसे हिमालय, हिम दन आलय, ठीक है। हिम दन आलय, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद। समझ में आ रहा है? देखो परिभाषा क्या करी? पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ, पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ, पूर्व पद का अंतिम वर्ण कौन सा है? म। और उत्तर पद के पहले वर्ण के, उत्तर पद का पहला वर्ण कौन सा है? आ। म क्या रे ध्वनि? अ धन आ बराबर क्या बनता है? आ। स्वर संधि का उदाहरण है। देखो हिम प्लस आलय, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का पहला वर्ण, तो उसके साथ मिलने से जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन क्या हो रहा है? हिम प्लस आलय बराबर हिमालय।
अ प्लस आ बराबर आ, हिमालय। समझ में आया? फिर देखो ये क्या है, संधि। फिर आगे देखो, संधि का सामान्य अर्थ मेल समझौता है, जोड़। समझ में आ गया? देखो दो के बीच में समझौता क्या है, पूर्व पद उत्तर पद दोनों के बीच में समझौता किया तो क्या बन गया, हिमालय। फिर आगे देखो संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है? विच्छेद मतलब अलग करना। संधि दो वर्णों के, दो जो है पूर्व पद उत्तर पद, उनका जो मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद में अलग करना है, वो कैसे? देखो संधि विच्छेद, संधि विच्छेद संधि युक्त पद में दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है? संधि युक्त पदों में से, मतलब संधि युक्त पद है जैसे देवालय, तो संधि युक्त पदों में से उस का दो या दो से अधिक शब्दों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद, मतलब उसके टुकड़े करना। वो कैसे? उदाहरण देखो, जैसे हमारे संधि युक्त पद कौन सा है? देवालय। अब इसका संधि विच्छेद करना है तो कैसे, क्या होगा? देवालय, देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा? देव धन आलय। देवधन आलय, व अ प्लस आ बराबर आ, तो क्या बना? देवालय। अब इसका संधि विच्छेद किया तो क्या बना? देव प्लस आलय। ठीक है? फिर आगे देखो संधि के भेद। संधि के भेद देखो आगे, संधि के कितने भेद होते हैं? वो देखो, ये संधि के भेद, संधि के भेद देखेंगे हम। संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3। वो कौन कौन से? देखो देखो संधि के भेद, संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से? फर्स्ट होता है स्वर संधि। स्वर संधि, जिसे अच संधि भी कहते हैं संस्कृत में, अच संधि। ठीक है? दूसरी होती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, जिसे हल संधि कहते हैं। और तीसरी होती है विसर्ग संधि। ठीक है? देखो संधि के भेद, संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि कहा जाता है, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। ओके? देखो अब देखो स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद है? पहला दीर्घ संधि,
दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथे यण संधि, पांचवी अयादि संधि, छठी पूर्व रूप संधि, सातवीं पररूप संधि, आठवीं प्रकृतिभाव संधि। ठीक है। फिर व्यंजन संधि के कौन कौन से हैं? व्यंजन संधि के कितने भाग हैं? पहला है सुचुत्व संधि, दूसरी षटुत्व संधि, तीसरी अनुनासिक संधि, चौथी अनुस्वार संधि, पांचवी सत्वादि संधि, छठी छत्व संधि, सातवीं परस्वर्ण संधि, आठवीं जसत्व संधि। ओके, देखो व्यंजन संधि के कौन कौन से भाग है? स्तुत्व संधि, षटुत्व संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि, षत्वादि संधि, छत्व संधि, परस्वर्ण संधि और जसत्व संधि। ठीक है। फिर देखो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के मुख्य दो भेद है, वो कौन कौन से? पहला है सत्व विसर्ग संधि और दूसरा है ऋत्व विसर्ग संधि। संधि। ठीक है। देखो संधि किसे कहते हैं परिभाषा आगे पढ़ ली। संधि विच्छेद किसे कहते हैं वो भी देख लिया। फिर संधि के भेद, संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृतिभाव संधि। फिर व्यंजन संधि, हल संधि, स्तुत्व संधि, षटुत्व संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि, षत्वादि संधि, छत्व संधि, परस्वर्ण संधि और जसत्व संधि। फिर विसर्ग संधि के मुख्य 2 भेद हैं, सत्व विसर्ग संधि और ऋत्व विसर्ग संधि। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे कल देखेंगे। उतारो।